हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो शायद बहुत कम ने बताई होगी, शायद कभी बताई नहीं होगी। तो आज हम ऐसे पता करेंगे जैसे किसी की पावर दे रखी है और उसमें हमें ये पता करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट के लिए। तो मैं आज बता रहा हूँ, इसको देखिए ढंग से। तो जैसे पहले तो आप लॉगरिथम के बारे में जानते होंगे, या जो नहीं जानते पहले मैं समझा देता हूँ। तो लॉग का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर लॉग की हेल्प से ये पता करते हैं कि जैसे अगर हमें पावर में दे रखी है डिजिट, तो उसमें पता करने की नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो देखिए जैसे लॉग होता है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ लॉग ए, यहाँ लिखा है एक्स, ये लिखा है वाई, तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ जाइए। ये होता है ए टू, इसका मतलब होता है कि ए की पावर वाई करने पर एक्स वैल्यू आती है। ए की पावर वाई करने पर एक्स वैल्यू आती है। ये पहले सिंपल से बेस समझ गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप समझ रहे हो, जैसे मैं सिंपल सा लूँ, अगर ये लिया 1, तो 10 की पावर क्या करोगे आपकी 1 आ जाए। तो 10 की पावर 0 करने पर क्या आता है, 1 आता है। लॉग 10, अभी 100 है, तो 10 की पावर कितनी करो कि 100 आ जाए। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। ऐसे लॉग 1000, तो 10 की पावर में भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ 10 डिजिट वाला, पहले तो आप ये समझ गए होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 बेस 10, इसे बोलते हैं बेस 10। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 100 की वैल्यू हो गई 2। इसका मीनिंग अब हमको ये देख रहे हैं कि अगर मैं, अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ। लॉग 10 है, अगर यहाँ भी 10 है तो कितना आएगा, 1। ठीक है। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जब लॉग की वैल्यू किसी भी नंबर के लिए, अगर जैसे 0 आई, तो 0 के लिए आई, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट है 1। ठीक है। अब 0 से लेकर 1 के बीच में अगर लॉग की वैल्यू 0 से लेकर, मतलब 0 भी होगा, 0 से लेकर 1 तक, इसका मतलब है 0 भी है और 0 से लेकर 1 तक है। 1 नहीं है इसमें, 1 से पीछे। तो जिनकी वैल्यू इसमें होगी, नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसमें 1, नंबर ऑफ डिजिट होंगे 1, लॉग की वैल्यू जिनके लिए होगी। ऐसे ही जैसे 1 पे पहुंचेगा लॉग 1 की, मतलब जब हम क्या करते हैं किसी नंबर की वैल्यू निकाल रहे हैं लॉग की, तो क्या हो रहा है, जैसे 10 आया, 10 कहाँ से आ जाता है स्टार्ट, 2 डिजिट से, तो लॉग की वैल्यू आई 1। तो जब 1 हुआ, अब ऐसे ही लॉग 100 की वैल्यू आई 2, तो ये 3 डिजिट हो गया। तो इसका मतलब है 10 से लॉग जैसे हम निकाल रहे हैं 10 का और 99 तक, बेस 10 तक, बेस 10 पे निकाल रहे हैं 10 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर लॉग की वैल्यू अगर किसी नंबर के लिए 1 भी है, या 1 से लेकर 2 से पीछे पीछे 2 नहीं है, तो नंबर ऑफ डिजिट होती है 2। जैसे अगर किसी ने पूछा लॉग 88, लॉग 64, इसकी अगर हमें जैसे वैल्यू निकालेंगे तो 1 और 2 के बीच में होगी। जैसे 2 आ जाएगा, जैसे 2 आया, तो 2 से लेकर 3 से पीछे पीछे अगर किसी की लॉग की वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ लॉग है, तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगी 3, क्योंकि लॉग 1000 की वैल्यू क्या होती है, बेस 10 पे 3। तो जैसे 3 आया, 3 डिजिट हो जाएगा। ये 3 से पीछे पीछे, मतलब अगर किसी की लॉग की वैल्यू, किसी नंबर की लॉग की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में, जैसे किसी लॉग की वैल्यू, कोई नंबर होगा बाई चांस, अगर उसकी 2.8 है लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू आ रही है इसकी 2.8, तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ डिजिट होंगे 3। ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे लॉग की वैल्यू 3 आई, किसकी आई, 4 डिजिट की, तो 3 से लेकर 4 से पीछे पीछे जिन जिन नंबरों की लॉग की वैल्यू 3 से लेकर 4 के पीछे पीछे होगी, वो आ जाएंगे 4 डिजिट में। ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। अब इसको समझ के, जैसे मुझे अगर निकालना है 16 की पावर कुछ भी ले लीजिए, 20, नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने होंगे। तो आपको कुछ बेसिक ध्यान रखना है। अगर लॉग 2 की वैल्यू पता है, लॉग 3 की वैल्यू पता है, ऐसे पता है, तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अगर उसमें देखेंगे तो लॉग 2 की वैल्यू आ गई, बेस 10 पे आती 0.3010। ठीक है। अब ये 0.3010 आई लॉग 2 की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम, जैसे मुझे निकालना है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो क्या करना है, लॉग ले लेना है। तो लॉग बेस 10 पे निकालना है 16 की पावर 20।
अब आपको मैं एक लॉग का रूल बता रहा हूँ। लॉग m टू द पावर n होता है, ये पावर आ जाए मतलब आगे आ जाती है 20 log 10 log m टू द पावर n होता है, n आगे आ जाता है, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। 20 हुआ log बेस 10, ये हुआ 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 4 होती है 16, 4 फिर से आगे ले जाइए तो कितना हो जाएगा 80 log बेस 10 2। अगर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 80, अब बेस 10 पे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 समथिंग, ठीक है। तो अगर मैंने 80 का इंटू किया 0.3010 से तो ये आया करीब 24.08। तो इसका मतलब इसकी लॉग की वैल्यू आई 24 से ऊपर और 25 से पीछे पीछे। तो मैंने जैसे बताया था, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर लॉग की वैल्यू एक या एक से ऊपर आई तो नंबर ऑफ डिजिट है 2, लॉग की वैल्यू 2 या 2 से ऊपर आई तो नंबर ऑफ डिजिट है 3। अब इसमें इस नंबर के लॉग की वैल्यू क्या आ रही है 24 या 24 से ऊपर आ रही है, 24 से ऊपर आ रही है तो देखा 25 से पीछे पीछे, तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगी 25, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगी 25। 24 से लेकर अगर 20 किसी लॉग की वैल्यू माना किसी की लॉग की वैल्यू निकाली वो 24 आई या 25 से पीछे पीछे आई तो नंबर ऑफ डिजिट होगी 25, जैसे यहाँ पर अभी हमने पढ़ा। तो इसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ डिजिट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ऐसे आप लॉग 3 की अगर जैसे 3 की पावर कुछ दे रखा है या किसी ऐसे पावर दे रखी है जैसे 21 की पावर, उसमें तो आपको 7 और 3 की वो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ डिजिट हम आराम से निकाल सकते हैं अगर लॉग की वैल्यू दिए। अब यही क्वेश्चन जो होता है आपके टीजीटी पीजीटी में देखा होगा, अगर कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया तो कभी भी क्या पूछते थे, जैसे उसमें गिवन होता है, ये वैल्यू गिवन होती है असल में, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ ऐसा टर्म बन रहा है कि वो 3 बना रहे हैं, यहाँ पर 3 की समथिंग बना रहा है पावर, जैसे 81 की पावर पूछ दिया तो 81 क्या आता है 3 की पावर में आता है, 3 की पावर 4 आता है, या 27 आ गया तो उसमें वो गिवन भी करेंगे। तो जैसे आप समझ जाइए अगर log 3 की वैल्यू पूछी है, उन्होंने log 3 की वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ डिजिट पूछा है जिसमें 3 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और आराम से हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सोल्यूशन है, इससे log की हेल्प से हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।